Hi students, my name is Arif Malik and today we will talk about the translation progress. हमें पता है ट्रांसलेशन के बारे में. ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. हम ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाते हैं. थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा. ट्रांसलेशन जो है इट्स अ थर्ड एंड लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा. दो बातें. तीसरी बात जो ट्रांसलेशन इन प्रोग्रेस में हम देखें इट्स अ कॉपलेट फिनोमिना. कॉपलेट फिनोमिना इन प्रोग्रेस. तीसरी बात ऑकर्स इन साइटोसॉल. होती कहां पर है? साइटोसॉल में. सपोज ये कोई सेल है प्रोग्रेट्स की, यहां पर होगी. यूकैरियोट्स में भी ऑल्दो ये साइटोसॉल में ही भी होती है, लेकिन प्रोग्रेट्स में पहले हमने जो इससे पहले दो स्टेप देखे थे सेंट्रल डोग्मा के, वो भी यहीं पर होते थे. लेकिन यूकैरियोट्स में वो सेल न्यूक्लियस में होते थे. लेकिन अब ये भी ट्रांसलेशन जो है यूकैरियोट्स में वो भी यहाँ साइटोसॉल में होगी. हम इस वक्त प्रोग्रेट्स का देख रहे हैं. अब ये जो मैंने बताया कॉपलेट फिनोमिना, व्हाट्स दिस कॉपलेट फिनोमिना? ठीक है ना. सपोज दिस वाज द डीएनए 4' 3' 3' 5'. इसमें हमें कुछ ऐसे सिंथेसिस हो रहा था एमआरएनए, है ना. एमआरएनए जो सिंथेसिस हो रहा था, एमआरएनए में हमने क्या देखा? साइटोसॉल में ही हो रहा था ना सिंथेसिस. इसीलिए ऐसे ही यहाँ पर आके राइबोसोम जुड़ जाएंगे. जब ये राइबोसोम जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे मीन्स ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी शुरू हो गई है साइटोसॉल में ही. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कॉपलेट फिनोमिना इन द प्रोग्रेट्स. सो अब हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं. ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है होती कहाँ है? अब हमने देखा. अब हम देखते हैं हमने रिक्वायरमेंट्स क्या. व्हाट्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन इन प्रोग्रेट्स? फर्स्टली वी नीड एमआरएनए. एक. सेकंड वी नीड राइबोसोम्स. ठीक है ना. तीसरी बात जो हमें चाहिए वो है टीआरएनए, है ना. ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड को हमें अमीनो एसिड भी चाहिए, अमीनो एसिड्स, है ना. टीआरएनए क्या करेगा? इन अमीनो एसिड को कैरी करेगा, वो हम देखेंगे. इसके अलावा हमें कुछ चाहिए एंजाइम्स, है ना. जैसे हमें इनिशिएशन के लिए हमें क्या चाहिए? इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड. इलांगेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इनिशिएशन इलांगेशन, है ना. इलांगेशन के लिए हमें चाहिए क्या? इलांगेशन के लिए हमें चाहिए इलांगेशन फैक्टर टी एंड इलांगेशन फैक्टर जी, है ना. अब टर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? टर्मिनेशन के लिए हमें चाहिए लीजिंग फैक्टर फर्स्ट, लीजिंग फैक्टर सेकंड एंड लीजिंग फैक्टर थर्ड. ये हमें चाहिए किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए. ये इन चीजों के हमें रिक्वायरमेंट्स हैं. तीसरी बात अब होगी कैसे हमें? ट्रांसलेशन होने के लिए हमें पहले क्या करना है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. पहले हमें अमीनो एसिड को क्या करना है? एक्टिवेट. दूसरी बात क्या है? हमें चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. हमें टीआरएनए को क्या करना है? चार्ज करना है. इसके बाद क्या हम करेंगे? इसके बाद हम करेंगे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. फिर हम इलांगेशन करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन की. फिर टर्मिनेशन करेंगे चेन की, है ना. टर्मिनेशन पे हमें प्रोटीन मिलेंगे. ठीक है ना. पहले अब हमने देखा ये एंजाइम भी आपने याद रख लिया, काफी पे नोट कर लेना. दूसरी बात हम क्या देखते हैं? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड करना है. अब देखते हैं ये अमीनो एसिड जो है ये एक्टिवेट कैसे होते हैं. ठीक है ना. अब जो हमारी पहली टास्क है दैट्स द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है ना. ठीक है. सपोज दिस इज साइटोसॉल.
दिस इज सेल एंड दिस इज साइटोसॉल। साइटोसॉल में हमें अब अमीनो एसिड्स हैं, सपोज दीज आर द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द साइटोसॉल ऑफ द सेल और प्रोकैरियोट। अब ये सेल है, इसमें अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड एक्टिवेट कैसे होगा? अमीनो एसिड एक्टिवेट करने के लिए इसे हमें कुछ एनर्जी चाहिए, दैट इज उसे हम क्या कहते हैं, AMP। हमें कुछ ऐसे एनर्जी चाहिए, एक फास्फेट ग्रुप चाहिए, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ग्रुप। जब ये मोनोफॉस्फेट ग्रुप अमीनो एसिड के साथ मिल जाएगा तो हमें अमीनो एसिड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये अमीनो एक्टिवेट, एग्जांपल दीज आर इन इनएक्टिवेट फॉर्म, वी नीड टू एक्टिवेट देम, ठीक है ना। अब हम इन्हें एक्टिवेट करेंगे। ठीक है ना। अब क्या हम करेंगे, पहले इन्हें एक्टिवेट। सपोज दिस, मैं यहां रिएक्शन लिखता हूं, दिस इज अमीनो एसिड, ठीक है ना। अमीनो एसिड इधर प्रेजेंट है। अब अमीनो एसिड के साथ हमें क्या देना है, AMP, एक एनर्जी देनी है ना, इसे मोनोफॉस्फेट। वो लाएंगे कहां से हम? वो लाएंगे हम ATP से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां से लाएंगे हम उसे? ATP से। अब यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, अमीनो एसिड है ना, प्लस हमें क्या मिल जाएगा, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, प्लस यहां से क्या होगा, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है ना, ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन हमें कौन एंजाइम करवाएगा? उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल। मैं यहां लिखता हूं अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ठीक है ना। ये अब हमें ये रिएक्शन कौन करवाएगा? ये एंजाइम। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। अब ये था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, चार्जिंग ऑफ DNA, ठीक है। अब हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA। अब हमें क्या करना है, tRNA को हमें सिंपली चार्ज करना है, ठीक है ना। tRNA जो हमें पता है ट्रांसफर एंजाइम, इसकी फंक्शन, ये चार्ज कब होगा? ये चार्ज तब होगा जब ये अमीनो एसिड के साथ बाइंड हो जाएगा, सिंपली होगा ना। अब हम देखते हैं, पहले हमें ये पता होगा ये tRNA कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। है ना, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, ठीक है ना। यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप रहती है, ठीक है ना, 3 कोडॉन। यहाँ पर क्या ग्रुप 5 डैश होते हैं, ये 3 डैश होता है, ठीक है ना। ये यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब ये tRNA का स्ट्रक्चर है, इसके साथ अमीनो एसिड बाइंड करेगा। हमें पता है अमीनो एसिड है, सपोज ये इसके 2 ग्रुप होते हैं, एक -2 ग्रुप और COH ग्रुप, है ना। अब ये COH ग्रुप क्या करता है, ये COH ग्रुप आके इस 3 डैश साइड पे OH ग्रुप के साथ बाइंड हो जाता है यहाँ पर, है ना। अब सपोज ये tRNA है, अब ये tRNA क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा किस ग्रुप के साथ, COOH ग्रुप के साथ। यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, है ना। यहाँ कौन सा ग्रुप रहेगा, -2, ठीक है ना। ऐसे अमीनो एसिड की क्या होगी, चार्जिंग होगी। क्या होगी, चार्जिंग। अब हम देखते हैं, अब यहाँ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ना, हमें एक्टिवेटेड अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है। एक्टिवेटेड, यहाँ पर इसके साथ कौन, एंजाइम भी होगा ना, ये एंजाइम पहले इसके साथ ही रहता है, ठीक है ना। सपोज दिस E इज एंजाइम अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। और हमारे पास क्या है, AMP, है ना, प्लस हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास अब होगा और tRNA है ना। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास चार्ज tRNA हो गया ना। अब हमें एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है और इसके साथ tRNA जुड़ गया ना, है ना। प्लस यहां से क्या होगा, ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम यहां से साथ था ना, ये एंजाइम और ये जो AMP ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा। सो AMP प्लस एंजाइम जो है बाहर निकल जाएंगे। अब हमें एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मिल गया, सॉरी एक्टिवेटेड tRNA मिल गया ना, किसके साथ, जो चार्ज अमीनो एसिड था,
इसने एक्टिवेटेड अमीनो इस टीआरएनए के साथ बाइंड किया, अब हमें चार्ज टीआरएनए मिल गया, चार्ज टीआरएनए, ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन एंजाइम करवाएगा, उस एंजाइम का नाम है, यही एंजाइम करवाएगा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक्स। किस एंजाइम ने एक काम करवाया, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिक्स, ठीक है ना। पहली रिक्वायरमेंट्स क्या थी हमें, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। द सेकंड रिक्वायरमेंट्स वाज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। वो हैव डन बोथ द रिएक्शंस और बोथ द प्रोसेस। अब हम तीसरी प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो हमने तीसरी प्रोसेस क्या बताई थी, तीसरा स्टेप जो है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम 3 ग्रुप्स हैं, सिंपली जैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेट रेप्लिकेशन हुई थी 3 स्टेप्स में, इनिशिएशन, इलांगेशन, ठीक है ना, टर्मिनेशन, ठीक है ना। इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन 3 स्टेप्स में होगी, ठीक है ना। अब पहला वाला स्टेप जो है हम इनिशिएशन कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे क्या, इनिशिएशन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन। दैट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। अब हमारे पास जो एंजाइम है, चार अमीनो एसिड थे, टीआरएनए चार्ज हो गया, अब हम इनिशिएशन करते हैं, ठीक है। अब ये कोई स्ट्रैंड थी डीएनए की, ठीक है, एमआरएनए की, सॉरी 5'3'। ये हमारे पास क्या था, एमआरएनए। अब ये एमआरएनए हमें जब मिला, एमआरएनए पे कुछ एसिड रहेंगे ना, बेसिस, यहां पर भी बेसिस रहेंगी, यहां पे भी बेसिस रहेंगी, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा लंबा बना देता हूं, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास बेसिस रहेंगी, ठीक है ना। इस साइड से इन बेसिस के इधर जो रहेगा, पहले यहां पर हमें जो स्टॉप कोडान है वो यहां पर रहेगा, ठीक है, सॉरी इनिशिएशन कोडान, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, AUG। AUG जो है ये जो है इनिशिएशन कोडान है, दैट हमेशा याद रखना, डोंट फॉरगेट इट। AUG इज इनिशिएशन कोडान। जब भी इनिशिएशन होगी ये क्या कोड करता है, कोड करेगा AUG के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, टर्मिनेशन कोडान, इस जगह पे टर्मिनेशन हो जाएगी, यहां पर टर्मिनेशन कोडान 3 है, सपोज यहां पर UAA होगा, ठीक है ना। अब इस साइड को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, पहले मैं आपको बता दूं, टीआरएनए। सपोज टीआरएनए को मैंने बताया था आपको, इसे एक लूप रहेगी यहां पर एंटी कोडान जो लूप रहेगी, इस पर जो कोडान रहेंगे वो हमेशा इस एमआरएनए स्ट्रैंड के जो है कंप्लीमेंट्री रहेंगे, दैट्स अपोजिट। अगर AUG यहां पर है, यहां क्या होगा, UAC, यहां पर हमेशा UAC रहेगा, ठीक है ना। वही कोडान रहेगा जो यहां पर है, उसकी अपोजिट सुकेनेस यहां पर रहेगी। अब वो सुकेनेस कहां से होगी, वो हमें अमीनो एसिड देगा, ठीक है। सपोज इनिशिएशन कोडान के लिए जो अमीनो एसिड कोडान करता है, वही सुकेनेस हमें यहां पर पाई जाएगी, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं, जो अमीनो एसिड यहां पर होगा, सपोज यहां पर हमें मिथायोनिन है, मिथायोनिन AUG के लिए कोड करता है, वही AUG की सुकेनेस इसके अपोजिट होगी, UAC के, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है ना, AUG। अब इस सुकेनेस से इधर जो ये सुकेनेस बचती है, दैट्स दिस रीजन or this region. These regions are known as UTR. हम इसे क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम 5', डाउनस्ट्रीम 3', ठीक है ना। अब UTR क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। सेम इज हियर, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये जो रीजन है ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं, दीज रीजन डोंट पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अब इन UTR रीजन में एक पर्टिकुलर सुकेनेस रहती है, बेस पेयर्स की, जैसे सपोज यहां पर रहेगी UGG या UGG, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर सुकेनेस को हम क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर सुकेनेस इज नोन एज SDS,
मीन्स शाइन डेलगार्नो सुकेंस. SDS मीन्स शाइन डेलगार्नो सुकेंस. शाइन डेलगार्नो सुकेंस कहां पर पड़ी होगी? दैट्स द इंसर्शन कोडॉन के इधर जो रहेगा रीजन, दैट्स UTR रीजन, इसमें SDS सुकेंस होगी. दैट इज शाइन डेलगार्नो सुकेंस. समझ में आ गया ना? अब शाइन डेलगार्नो सुकेंस के बाद क्या होगा देखते हैं. अब यहां पर टीआरएन आने से पहले क्या होगा? सपोज हमारे पास कोई अमीनो राइबोसोम है, हम प्रोग्रैट्स का देख रहे हैं. प्रोग्रैट्स में पता है राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, है ना? एक होता है 50s 70s होते हैं टोटल प्रोग्रैट्स में, दूसरा होता है 30s, है ना? अब ये जो स्मॉलर वाला सब यूनिट होता है 30s, है ना? यहां पर क्या होगा? सपोज दिस इज 30s, ठीक है ना? 30s सब यूनिट, 30s ऑफ राइबोसोम, ठीक है ना? इस 30s रीजन में क्या रहता है? इसमें एक स्मॉल जो सब यूनिट्स होते हैं ऐसे, ठीक है ना? इस स्मॉल सब यूनिट्स में क्या होती हैं? इसमें कंप्लीमेंट्री जो बेसिस हैं अपोजिट रहती है किसकी? शाइन डेलगार्नो सुकेंस की. अगर ये शाइन डेलगार्नो सुकेंस है, इसकी जो कंप्लीमेंट्री मीन्स अपोजिट बेसिस होंगी वो इस 30s रीजन में रहेंगी. वो कहां पर होंगी? ये रीजन जो हमें पाए जाते हैं वो होता है 16s, ठीक है ना? स्मॉलर सब यूनिट. इसमें क्या रीजन अब रहेगा? इसमें रहेगा ऐसे U, यहां था U, यहां पर क्या होगा फिर ACC, ठीक है ना? अब ये पार्ट उठ के यहां पर बैठेगा. ये राइबोसोम का पार्ट कहां पर आ जाएगा? ये कंप्लीमेंट्री इसका है, ये यहां पर आ जाएगा. लेकिन इसे लाएगा कौन? याद करो मैंने आपको बताया था इनिशिएशन फैक्टर 3 होते हैं, IF फर्स्ट, IF सेकंड, IF थर्ड. इसे लाने में जो मदद यहां पर करेगा दैट्स इनिशिएशन फैक्टर 3, है ना? अब ये रीजन यहां पर आके बाइंड कर गया, ठीक है ना? ठीक है ना? ये 30s है, ठीक है ना? इस पे क्या होगा? UACC, ठीक है ना? ठीक है, यहां पर 16s रीजन रहेगा सब यूनिट. अब इसे यहां पर मदद लाने में किसने की? दैट्स IF3, इंसेशन फैक्टर 3 ने इसे लाने में यहां मदद की, ठीक है ना? अब राइबोसोम का एक पार्ट आ गया, ठीक है ना? फिर दूसरा पार्ट भी आएगा, फिर इसके बाद इलांगेशन होगी, वहां हम फर्दर देखते हैं. अब क्या होगा? अब दूसरी चीज हमें क्या लाना है? टीआरएनए, है ना? टीआरएनए जो है वही कोड करेगा ना AUG के लिए. सॉरी, हमें यहाँ अमीनो एसिड लाना है. AUG के लिए जो अमीनो एसिड कोड करता है दैट्स मिथायोनिन. इन यूकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट्स F-मिथायोनिन, F-मेट. वो हम देखते हैं F-मेट कहां से आता है, ठीक है ना? अब यहां पर हमें इसको AUG के लिए अमीनो एसिड लाना है जो AUG को कोड करता है, लेकिन उसे लाएगा कौन? टीआरएनए. टीआरएनए क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास इस AUG की कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगी, है ना? अब हम देखते हैं अब प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होगा? टीआरएनए के साथ सपोज दिस टीआरएनए, दिस टीआरएनए, है ना? इस टीआरएनए पे कौन होगा? मिथायोनिन. मैं मिथायोनिन को ऐसे लिखता हूं सपोज. यहां पर ये क्या है? मिथायोनिन इस 3' रीजन पे होगा, 5' पे नहीं, है ना? टीआरएनए के साथ यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा UAG, यहां पर क्या AUG, यहां पर रहेगा U, यहां पर रहेगा AC, UAC रहेगा ना यहां पे. अब क्या होगा? इस मिथायोनिन ने जब इसके साथ बाइंड किया हुआ है टीआरएनए के साथ पहले, लेकिन ये जो मिथायोनिन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इसके साथ ऐड हो जाता है मिथायोनिन. में यहां पर लिखता हूं ये मिथायोनिन है सपोज अमीनो एसिड, इसके साथ ऐड क्या हो जाता है? इसके साथ फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाता है. फॉर्माइल ग्रुप अब इस मिथायोनिन के साथ ऐड हो जाएगा. कौन सा ग्रुप? फॉर्माइल ग्रुप. फॉर्माइल ग्रुप कहां से आता है? वो आता है एन10 फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट. फॉर्माइल ग्रुप इस मिथायोनिन के साथ जो जुड़ता है वो आता कहां से है?
वो आता है यहां से N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये फॉर्माइल ग्रुप इस मिथायोनिन के साथ जोड़ता कौन है? उस एंजाइम का नाम है ट्रांसफॉर्माइलेज। ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम जो है ये फॉर्माइल ग्रुप को इस मिथायोनिन के साथ ऐड कर देता है। फिर ये क्या बन जाता है? एफ-मेट। याद आ गया आपको? क्या बन जाएगा ये? मिथायोनिन, फॉर्माइल मिथायोनिन, है ना। यूकैरियोट्स के केस में हम जब यूकैरियोट्स की पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वहीं देखेंगे। अब एफ-मेट आ गया यहाँ पे। कौन आ गया? एफ-मेट, एफ-मेट, है ना, ठीक है ना। अब ये टीआरएनए जाके यहां पर बाइंड करेगा, है ना। लेकिन इस टीआरएनए के साथ क्या होगा? इसके साथ और एक इनिशिएशन फैक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इनिशिएशन फैक्टर 2। इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या होता है? ये इसे एनर्जी प्रोड्यूस देता है। क्या क्या होता है? इसके साथ एक एएमपी ग्रुप होता है, जैसे एएमपी, इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस एएमपी। इसके साथ हमेशा क्या रहता है? एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इसके साथ हमेशा। क्यों रहता है एएमपी? ताकि जब ये हाइड्रोलिसिस हो यहाँ पर इसे एनर्जी चाहिए, वो इसे F2 देता है। इनिशिएशन फैक्टर 2। हम इलांगेशन फैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इनिशिएशन कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर इनिशिएशन पार्ट, ठीक है। अब ये इनिशिएशन फैक्टर 2 की क्या फंक्शन है? एनर्जी से हाइड्रोलिसिस के लिए देना। अब इस टीआरएनए को यहाँ से कैरी करके यहाँ कौन ले जाएगा? ठीक है ना। अब इसे ले जाने के लिए यहाँ जो आएगा उसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर, जो हमने देखा था बच गया 1, IF फर्स्ट। अब ये टीआरएनए यहां पर आ जाएगा। अब ये टीआरएनए आके यहां पर बाइंड कर गया। अब इसके साथ क्या होगा? IF3, सॉरी IF फर्स्ट ने इसे लाके यहां पर बिठा दिया। और इसके साथ क्या है? IF2 प्लस AMP, है ना। अभी यूं ही जब ये टीआरएनए यहां पर आके बैठ जाता है तो क्या होता है? तो यहां पर लार्जर सब यूनिट आ जाता है राइबोसोम का, ऐसे, है ना। कौन सा आ गया? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो 50S आ गया, 50S। अब जब ये रिएक्शंस हो जाती हैं तो यहां से क्या होगा? ये इनिशिएशन फर्स्ट, इनिशिएशन थर्ड, इनिशिएशन फर्स्ट और जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड था, अब ये तीनों क्या होगा? बाहर निकल जाएंगे। कहां निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ गया ना। अब ये बाहर क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि इनकी फंक्शन जो है खत्म हो गई। अब वो किसी दूसरे टीआरएनए के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब क्या होगा? अब इस लार्जर सब यूनिट जो अमीनो एसिड का सॉरी राइबोसोम का होता है, जब ये आता है फिर यहां पर 3 साइट्स होती हैं, ऐसे एक साइट, ठीक है ना, फिर दूसरी साइट और इस तीसरी साइट, है ना। 3 साइट्स रहती हैं ऐसे, 1 2 3। इस साइड को हम कहते हैं ई साइट, इसको हम कहते हैं पी साइट, इसको हम कहते हैं ए साइट। पहले हम देखते हैं पी ए साइट क्या होती है। इस ई साइट को हम कहते हैं एग्जिट साइट। पी साइट को हम क्या कहते हैं? पेप्टिडिल साइट। पी साइट को हम क्या कहते हैं? पेप्टिडिल साइट। ए साइट को क्या हम कहते हैं? दिस इज नोन एज अमाइनो एसाइल साइट। अब एक एक की मैं फंक्शन आपको बता दूं। पहले हम देखते हैं एग्जिट साइट क्या है। एग्जिट साइट है जब ये अमीनो एसिड चलते चलते अपनी फंक्शन दिखाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे एग्जिट साइट की फंक्शन, ठीक है ना। यहां से अमीनो एसिड जो है सॉरी टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। पेप्टिडिल साइट हम क्या देखते हैं? पेप्टिडिल साइट जो है इस पर क्या बनेगी? चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सिंथेसिस होगी कहां पे? पी साइड पे। एंड ए साइड जो है ये क्या है? ये अमीनो एसिड पकड़ने के लिए जो ये टीआरएनए को रिसीव करेगी, ठीक है ना। रिसीव कमिंग टीआरएनए। जो आने वाले टीआरएनए हैं उनको ए साइड जो है वो क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्टर साइट है। लेकिन ये चीज आपको मालूम हो गई होगी अब, लेकिन
इससे पहले आपको और एक पॉइंट याद रखना होगा, जो पहला वाला टीआरएनए आएगा इनिशिएशन कोडॉन के लिए, AUG के लिए, वो कहां पर बाइंड कर जाएगा, वो हमेशा बैठेगा पी साइड पे। कहां पे? पी साइड पे। वो ए साइड पे मैंने अगर बोला ये एक्सेप्टर साइड है, अमाइनो एसिड साइड अगर है ए साइड, लेकिन अब ये आने वाले जो है इलांगेशन में उनको रिसीव करेगा ए साइड, लेकिन जो पहला टीआरएनए है उसे हमेशा इनिशिएशन में कौन एक्सेप्ट करता है? दैट्स पी साइड, है ना। अब यहां तक हमें क्या मिल गई? इनिशिएशन देखा हमने, ये क्या थी? दिस वाज द इनिशिएशन पार्ट। इनिशिएशन पार्ट में हमने क्या लाया? टीआरएनए को यहां लाया, ठीक है ना। अब हम इलांगेशन की ओर बढ़ते हैं। अब हम इलांगेशन की ओर बढ़ते हैं। इलांगेशन अब हमें करनी है, इलांगेशन दैट सेकंड पार्ट। इलांगेशन हम करते हैं। अब हमने ऐसा देखा था कुछ, ठीक था ना, ये 5' थी, ये 3' थी। अब मैं यहाँ पर UTR रीजन जो है उन्हें ड्रा नहीं करूंगा, और ना ही मैं फिलहाल किन को जो कोडान है स्टॉप कोडान उनको भी ड्रा नहीं करूंगा। फिर हमने देखा था ये कुछ ऐसे 3 था, AUG था यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 3 साइड्स थी, यहाँ पर सॉरी पहले राइबोसोम था हमें बड़ा वाला हिस्सा, और छोटा वाला हिस्सा था ऐसे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमें 3 साइड्स हैं, ठीक है ना। अब ये 3 साइड्स हमारे पास हैं, ये थी E साइड, ये थी P साइड, ये थी A साइड। समझ में आ गया, है ना। अब यहां पर हमें पहला वाला जो टीआरएनए था, ठीक था ना, वो यहां पर बैठा था। कौन सा? पहला वाला टीआरएनए यहां पर बैठा था, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब जो और टीआरएनए आएंगे अमीनो एसिड को लेकर, वो इस साइड पर बैठेंगे। किस साइड पर? ए साइड पर। कहां पर? सपोज ये टीआरएनए था, इसके साथ ये अमीनो एसिड था, एफमेट, ठीक है ना। कौन सा था? एफमेट। अब हमें फिर दूसरा टीआरएनए है, सपोज दिस इज सेकंड टीआरएनए, है ना। अब ये दूसरा टीआरएनए क्या होगा? इस पर कोई और अमीनो एसिड है, लेकिन उस अमीनो एसिड के लिए यहां पर कोड होंगे ऐसे, सपोज यहां होगा UUG, है ना। UUG जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता होगा वही अमीनो एसिड यहां पर आएगा ना, है ना, ठीक है ना। लेकिन पहला वाला जो है वो AUG है, वो फॉर्माइल मिथायोनिन के लिए कोड करेगा, यह हमेशा याद रखना है। अब UUA का कॉम्प्लीमेंट यहां रहेगा, दैट इज AAC रहेगा ना ऐसे। अब हमें इलांगेशन पढ़नी है, लेकिन इलांगेशन के लिए हमें ये याद रखना है, इलांगेशन के लिए हमें कौन से फैक्टर्स अब इस्तेमाल में होंगे? ऐसे इलांगेशन फैक्टर T एंड इलांगेशन फैक्टर G, ठीक है ना। इलांगेशन फैक्टर T जो है ये हमें ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, देख इसके 2 सब यूनिट होते हैं, TS एंड प्लस TU, ठीक है ना। EFTU के हमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, TU एंड TS, है ना। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा? ये EFT जो है ऐसे EFT, ठीक है ना। यहां पर क्या था? TS था प्लस TU था, ठीक था ना। यहां पे क्या होगा? पहले T, यहां पे क्या होगा? ये जो EFT है, ये S है, यहां से ये बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, TS बाहर निकल जाएगा। वहां से हमें क्या मिलेगा? GTP। TS बाहर निकल गया, GTP आ गया इसके बदले। फिर हमें यहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स मिल गया? EFT प्लस U मिलेगा हमें, प्लस GTP। कौन मिल गया हमें? EFT, TS बाहर निकल गया, अब हमें EFTU रहा और GTP आ गया, ठीक है। अब EFTU GTP, ये EFTU GTP जो है अब ये आके इस साइड पर बाइंड कर जाएगा, है ना। इस साइड पर जब बाइंड कर जाएगा, फिर हमें यहाँ क्या मिला?
EFTU प्लस GTP। ये यहां पर आके क्यों GTP होगा, ताकि GTP हमें चाहिए, ये हाइड्रोलिसिस करेगा। क्या करेगा, जैसे इनिशिएशन फैक्टर 2 ने हाइड्रोलिसिस की थी, उसी तरह EFTU जो है ये हाइड्रोलिसिस करेगा। अब यहां पर हाइड्रोलिसिस के साथ क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी। इस एनर्जी के साथ क्या होगा, ये एनर्जी के साथ ये tRNA उठ के यहां पर बैठेगा, है ना। अब ये tRNA कहां पर बैठेगा, यहां पर, है ना। अब ये tRNA आके यहां पर बैठ गया। अब इसके ऊपर भी कोई अमीनो एसिड है, सपोज ये दूसरा वाला अमीनो एसिड है, यहां पर भी यही निशान रखते हैं, है ना। ये अमीनो एसिड आके बैठ गया अब यहां पर। अब यहां पर क्या होगा, मैं बताता हूं। अब यहां पर क्या होगा, ये GTP जो है ये बाहर निकल जाएगा, फिर यहां से क्या निकल जाएगा, GTP, है ना। GTP बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर हमें आ जाएगा क्या, GDP, ठीक है ना। GDP आ जाएगा। अब GDP आ जाने के साथ क्या होगा, फिर हमें ये ऐसे मिलेगा, EFTU GDP, ठीक है ना, GDP। फिर यहां से फिर GDP बाहर निकल जाता है, ऐसे GDP, फिर हमें यही TS वापस आता है ना। फिर हमें फिर क्या बन जाता है, बैक यही बन जाता है, EFTU भी है, S भी है। फिर हमें सेम यही मिल गया, EFT SB और UB मिल गया ना। GDP फिर बाहर निकल गया। क्यों GDP फिर बाहर निकल गया, ताकि जो हमें नया tRNA लाना हो उसी के लिए ये बाहर निकल गया, फिर यही प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया यहां तक, बहुत ईजी है। अब इसके अलावा क्या होगा, जब ये साइकिल हमने देखा, ये साइकिल समझ में आ गया ना आपको। हाँ, अब हम इसके अलावा देखते हैं जो और फंक्शन है वो क्या होगी। अब ये जो साइट्स हैं ऐसे P एंड A साइट, EPA, P एंड A के साइट के दरमियान एक एंजाइम रहता है। अब यहां पर क्या होगा, एंड P एंड A साइट के दरमियान एक एंजाइम रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, दैट इज TI, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। इस पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम की जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये यहां से जो है इस अमीनो एसिड को कट करवाता है, दैट इज ये इस अमीनो एसिड को इस tRNA से अलग कर देता है, दैट इज ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है, ये अब ब्रेक करेगा इस अमीनो एसिड को। अब जब ये अमीनो एसिड था ऐसे, इसके दो ग्रुप थे, NH ग्रुप, NH2 ग्रुप, दूसरा था COH ग्रुप। COH ग्रुप ने tRNA के साथ बॉन्ड बनाया था ना, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जब बॉन्ड तोड़ दिया इसने पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम ने, अब बॉन्ड के साथ क्या होगा, फिर यहां पर क्या होगा, COH ग्रुप, है ना। अब ये वाला जो अमीनो एसिड है यहां पर ऐसे था, इसके पास यहां पर क्या था, COH ग्रुप, यहां पर क्या था, NH2 ग्रुप, है ना। इजी है ना। अब क्या होगा, अब जब ये यहां से COH ग्रुप अलग हो गया, अब ये इसके साथ मिल जाएगा, COH NH2। अब जब ये COH NH2 मिल जाएगा, अब ये बॉन्ड बनाएगा ना, क्या बनाएगा, बॉन्ड। उस बॉन्ड की वजह से क्या है, ये दो अमीनो एसिड अब जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। हमें यही तो बनाना है ना, हमें पॉलीपेप्टाइड अब चेन बनानी है। पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स हमें चेन लंबी बनानी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बन रहे है ना। अब क्या करेंगे हम, ये अमीनो एसिड भी आके इस अमीनो एसिड के साथ मिल गया, ये बॉन्ड किसने तोड़ा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम ने। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान में रखना। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम इलांगेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इलांगेशन में अब चेन आगे चलेगी। चेन जब आगे चलेगी तो यहां पर कुछ और एक फिनोमेना होगा। क्या होगा, सपोज ये tRNA अगर यहां था, ये एक कोडान आगे शिफ्ट होगा। क्या होगा, एक कोडान आगे शिफ्ट होगा, ठीक है ना। सपोज मैं आपको दिखाता हूं, ये जब एक कोडान आगे शिफ्ट होगा तो ये कैसा लगेगा, नीचे थोड़ा ड्रा करता हूं ऐसे। ये जब ऐसे यहां पर था AUG,
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था UUG, ठीक था ना, ठीक था ना। अब एक कोडान एक टाइम आगे शिफ्ट होगा, वन कोडान एट वन टाइम आगे शिफ्ट होगा। उसे आगे शिफ्ट करने में कौन मदद करेगा, इलांगेशन फैक्टर जी। कौन सा, इलांगेशन फैक्टर जी। इनिशिएशन फैक्टर तो इस्तेमाल में नहीं हम आएगा, इलांगेशन आएगा, क्योंकि हम इलांगेशन कर रहे हैं। इलांगेशन अब कौन करवाएगा, इलांगेशन फैक्टर जी। ये क्या है, आगे ले जाएगा इस चेन को। अब ये राइबोसोम जब आगे चलेंगे, एक कोडान सिर्फ, अब यहाँ पर जो ये कोडान है, ठीक है ना। अब जब राइबोसोम आगे चलता है, टीआरएनए तो अपनी पोजीशन पे सेम रहता है ना। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था। अब यहाँ पर और कोई कोडान के लिए है, सपोज यहाँ CCA है ना। अब ये अमीनो एसिड जो है जब आगे चलेगा, ये कहां पर पहुंच जाएगा, AUG पे, है ना, ए से यहां पर आ जाएगा। अब ये जो AGU पे जगह थी वो कहां चला गई, आगे, वो ए से, मीन ई साइड जो है वह P साइड की जगह पहुंच गई, है ना। अब क्या होगा, ये जगह हमें फिर ब्लैंक मिल गई, ए साइड। अब मैंने बताया ए साइड की फंक्शन क्या है, एक्सेप्टर साइड। अब ये एक्सेप्ट करेगी और जो आने वाले हैं टीआरएनए अमीनो एसिड लेके, उन्हें अब ये एक्सेप्ट करेगी अमीनो एसिड्स को, ठीक है ना। अब ये जगह क्या है, एग्जिट साइड। एग्जिट साइड की फंक्शन मैंने बताया था, लेटर बताऊंगा। एग्जिट मीन्स एग्जिट, बाहर निकाल देना। अब क्या होगा, अब जब ये टीआरएनए यहां पहुंच गया, ऐसे यहां पर कोई टीआरएनए नहीं होगा इस वक्त, यहां पर ये टीआरएनए था, यहां पर भी टीआरएनए था ना, ठीक था ना। यहाँ पे 2 टीआरएनए थे। इस टीआरएनए के साथ जो था ई साइड पे, अब जो ये टीआरएनए आ गया, इसके साथ जो अमीनो एसिड है वो कट हो गया है, वो अब इसके साथ जुड़ गया है। मींस अब यहाँ पर कैसे होंगे अमीनो एसिड, ये से एक था ए से, दूसरा जुड़ा हुआ था फिर चेन के साथ ए से। ये ई साइड पे जो टीआरएनए है खाली है ना। अब ये टीआरएनए फिर बाहर निकल जाएगा, किस साइड से, एग्जिट साइड से, है ना। एग्जिट साइड से क्या होगा, ये टीआरएनए बाहर निकल जाएगा सिंपली, ठीक है ना। अब फिर ऐसे ऐसे आगे आगे ये चेन चलती जाएगी, ठीक है ना। अब एक कोडान आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा ऐसे। अब जब शिफ्ट होते 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 क्या होगा, एक समय हमें मिलेगा, ये चेन जो है, सपोज ये चेन, ये चेन यहां पर सिंथेसिस होती है, ये बॉन्ड पेप्टाइड ट्रांसफरेंस से तोड़ता रहता है। फिर ये चेन हमें एक समय क्या होगा, अगर ये हमारे पास टीआरएनए है, इस टीआरएनए के साथ ए से एक अमीनो एसिड है, फिर दूसरा होगा, फिर और एक होगा, फिर और एक होगा, ऐसे ही ये लंबी चेन बनती जाएगी, है ना। अब हम इलांगेशन पढ़ रहे हैं, चेन लंबी होती जाएगी। इलांगेशन फैक्टर जी जो है इन कोडान्स को आगे आगे शिफ्ट करता रहेगा, है ना। एक एक कोडान एक समय आगे शिफ्ट होता रहेगा अमीनो एसिड को लेकर, है ना, आगे आगे चलते जाएगा। मीन्स इलांगेशन हो रही है, ठीक है ना। अब चेन भी सिंथेसिस हो रही है। अब क्या होगा, साइमल्टेनियसली ये चलते चलते एब्रप्टली यहां पर चार पहुंच जाएगी, 5 डैश है, 3 डैश है। यहां पर एक कोडान है, मीन्स UAA। कौन सा कोडान है, UAA। कौन सा कोडान, UAA कोडान कहां पर है, यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये चेन जब आगे चलती रहती है, इस UAA कोडान पे भी पहुंच जाएगी एक समय, है ना। सपोज जब यहां पर पहुंच जाएगी ये चेन, अब ठीक है ना, अब यहां पर भी ये चेन ऐसे पहुंच जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर क्या होंगे, फिर अमीनो एसिड ऐसे रहेंगे। सपोज ये चेन जब यहां पर पहुंचेंगी, फिर UAA पहुंचा। UAA हमें पता है 3 कोडान्स जो होते हैं, नॉन कोडिंग कोडान्स होते हैं, दैट इज UAA, UAG, UGA। दीज आर स्टॉप और नॉनसेंस कोडान्स। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए क्या है, कोड नहीं करते हैं। सिंपल है ना बहुत, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। यहां तक समझ में आ गया, इजी है। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं इस सेशन में हमें कौन कौन से मदद करेंगे। दैट्स हमने देखा था, अब इलांगेशन नहीं, हम टर्मिनेशन अब देखेंगे, है ना। अब हम टर्मिनेशन देखेंगे। टर्मिनेशन में हमें 3 फैक्टर इस्तेमाल में थे, दैट इज रिलीजिंग फैक्टर, फर्स्ट रिलीजिंग फैक्टर, सेकंड रिलीजिंग फैक्टर, थर्ड।
अब हम इनकी फंक्शन देखते हैं। रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट जो है ये रिकॉग्नाइज करता है UAA एंड UAG को। ये किसे करता है, ये किसे रिकॉग्नाइज करता है, ये करता है UAA UGA, ठीक है ना। ये रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट जो है ये किसे रिकॉग्नाइज करता है, UAA UAG को, ठीक है ना। अब जो रिलीजिंग फैक्टर 2 है ये किसे रिकॉग्नाइज करेगा, UAA प्लस UGA, ठीक है ना। रिलीजिंग फैक्टर थर्ड जो होता है इसके पास भी हाइड्रोलिसिस के लिए AMP होता है, ठीक है ना। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक मोनोफॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, मोनोफॉस्फेट ग्रुप होता है। अब जब ये चेन चलते चलते यहां पहुंचेगी, सपोज यहां पर UAA है, UAA को आप कौन रिकॉग्नाइज करेगा, दैट इज रिलीजिंग फैक्टर 1, है ना। और F1 किसे, UAA को यहां पर रिकॉग्नाइज करेगा, है ना। अब UAA को यहां पर रिलीजिंग फैक्टर 1 को यहां पर कौन ले जाएगा, दैट इज इसके साथ जुड़ जाएगा रिलीजिंग फैक्टर थर्ड प्लस AMP, ठीक है ना। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करेगा, ये इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। हाइड्रोलिसिस होगी इसकी, फिर ये इस रिलीजिंग फैक्टर 1 को एनर्जी देगा, फिर ये साइमल्टेनियसली यहां पर पहुंच जाएगा। यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर होगा हमें रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और क्या होगा GAMP, है ना। AMP होगा, सॉरी AMP नहीं GTP होगा, GTP, सॉरी GTP होगा यहाँ पर, GTP गायनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। अब GTP ने इसे एनर्जी दी इस रिलीजिंग फैक्टर 1 को, ये यहाँ पर पहुंच गया। अब जब ये यहाँ पर पहुंच गया, फिर TRNA आया, TRNA पहुंचा तो उसने क्या देखा, यहाँ पर UAA या इन तीनों में से कोई भी देखा। सपोज इस वक्त हम देख रहे हैं उन्होंने UAA देखा, जब वो UAA को देखेगा तो किसी को भी नहीं पहचान सकता है। यहाँ पर UAA डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, है ना। UAA किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। फिर क्या होगा, चलते चलते ये रिएक्शन यहाँ से स्टॉप हो जाएगी, है ना। ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दैट इज अब प्रोसेस क्या होगी, टर्मिनेट हो गई। अब ये हमें एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई, है ना। पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई। पॉलीपेप्टाइड चेन जब मिल गई, अब पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई, अब इस चेन के क्या होगा, इसके जो प्रोटीन बने होंगे, फिर प्रोटीन फिर फर्दर रिएक्शन में जाएंगे, जैसे इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर प्रोटीन जो अपनी अपनी फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन है वो दिखाएगा। मीन्स अब हमने टर्मिनेशन देखा, टर्मिनेशन में 3 फैक्टर्स हम इस्तेमाल में आए, रिलीजिंग फैक्टर 1, 2 एंड 3 इन दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये RF1 UAA UAG और RF2 UAA UGA को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरह जो ये रिएक्शन है अब टर्मिनेट भी होगी। इसी के साथ हमने 3 स्टेप जो देखे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। थोड़े एंजाइम के नाम याद रखने हैं, बस बाकी जो रिएक्शन है बहुत ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।